पार्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। दो लड़के हैं जिनकी एक का नाम राहुल है, एक का नाम हारून है। उनकी जो एज का जो रेशो है वो है 5:7, मतलब राहुल छोटा है और हारून बड़ा है। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद कहते हैं आपको 77 साल इसके अंदर ऐड करने हैं और दोनों की एज को सम करना है तो होता है 56। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो वैसे आपको ऐसा लिखना है एज ऑफ राहुल एंड हारून इज इक्वल टू दे रखा है 5:7। पहले ये लिखना है ताकि हम यहाँ पर ये रेशो को हम एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ 5 है ना, तो ये हो जाएगा आपके 5x। और प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा नाम है आपके हारून का, उसकी एज हो जाएगी 7 रेशो है ना, तो यहाँ हो जाएगा 7x। अब ये कह रहा है 4 ईयर लेटर, तो यहाँ लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 ईयर लेटर। 4 साल बाद क्या होगा, अब देखो ध्यान देना, 4 साल बाद ये भी 4 साल बढ़ जाएगा और ये भी, दोनों की जो एज है वो 4 ईयर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपके 5x + 4 और इसकी हो जाएगी 7x + 4। दोनों की 4 साल बाद क्या होगा कि दोनों की एज में 4 ईयर का आपके डिफरेंस आएगा, आगे बढ़ जाएगी। ये भी 4 साल बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। अब ये कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज जो 4 साल बाद की है उनका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56। नीचे प्लस है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो ये वाला ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 12x और ये होता है आपके 8 = 56। प्लस का है उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा 12x = अब माइनस करने पर आता है आपके कितना 48, मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 48/12 = होता है 4 ईयर। लेकिन ये x का वैल्यू है, हमें चाहिए राहुल, दोनों की एज चाहिए थी, लिखा हुआ 5x 7s। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल जो दे रखा है 5x, 5 × 4 = हो गया है 20 ईयर। वाई नहीं है, ये ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ हारून ये हो जाएगा आपके 7 × 4 = 28 ईयर। तो दोनों की एज आ चुकी है 20 और 28। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल का जो रेशो है वो 7:5 है। तो लड़के ज़्यादा है, बॉयज ज़्यादा है और गर्ल्स कम है। द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन, मतलब लड़के ज़्यादा है 8 दोनों से। तो बताना है कि आपको स्ट्रेंथ कितनी है वो बताना है। तो इसमें देखो आपके बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी है और यहाँ पर रेशो दे रखा है आपके, तो यहाँ लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन रेशो जो दे रखा है आपके 7:5। जब भी रेशो दे रखा है तो आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है लेट नंबर ऑफ बॉयज, हमने क्या मान लिया है 7x क्योंकि रेशो दे रखा है उसके हिसाब से, और हमने लिख दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स = हो गया है आपके 5x। अब हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कहा है वैसा चलना है। यहाँ लिखा हुआ बॉयज इज, तो यहाँ आ गया बॉयज इज मतलब इक्वल, बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यह है 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ बॉयज, इधर लिख सकते हो आप नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉय कितने हैं, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बॉयज का है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स वो दे रखा आपके 5x। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, तो हम ऐड करेंगे 8।
अब हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपके प्लस का है तो हो जाएगा आपके माइनस का इजिकल टू 8। 5 - 7 इजिकल टू 2x इजिकल टू 8। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा आपके 8/2, तो यहाँ डिवाइड जाएगा आपके 4 टाइम। ये x का वैल्यू आया है। हमें चाहिए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो सबसे पहले आएगा आपके नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज हो जाएंगे आपके 7x, और अगर नंबर ऑफ आपको गर्ल्स निकालना है तो हो जाएगा आपके 5x। x का वैल्यू 4 है, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20। ये तो है बॉयज, ये है गर्ल्स। बॉयज ज़्यादा है 8, लड़कियों से 8 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर है 11। बाईचुंग फादर, एक बाईचुंग लड़का है, लड़के का नाम है बाईचुंग। उसके जो फादर की जो एज है उससे कितना है 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। मतलब बाईचुंग के पिताजी की जो एज है वो ग्रैंडफादर की एज से 26 मोर देन है, और 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। और बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो अपने ग्रैंडफादर से तो 26 साल छोटे हैं, परंतु बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, और तीनों की एज का सम हो रहा है 135। अब यहाँ पर देखो 3 है, एक है बाईचुंग, एक है उसके फादर, और एक है उसके ग्रैंडफादर। अब ये कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर है, ये उसके फादर है ना, 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर, मतलब ये इससे 26 साल बड़े हैं, और अपने दादाजी से ये 26 साल छोटे हैं। फिर यहाँ पर बाईचुंग जो है ना अपने पिताजी से 29 साल बड़ा है, 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, तो यहाँ पर आपके 29 प्लस हो रहा है। मतलब बाईचुंग के पिताजी में और बाईचुंग में 29 साल का फर्क है, और यहाँ पर 26 ईयर का फर्क है। अब आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से देखना है कौन किससे बड़ा है। सबको पता है एक बच्चा है सबसे छोटा होगा, फादर उससे बड़ा और ग्रैंडफादर उससे भी बड़ा। तो हम ऐसा करते हैं, लेट एज ऑफ बाईचुंग इज इक्वल टू, हमने मान लिया है x। अब यहाँ लिखते हैं एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, तो ये हो गया आपके कितना 29 साल बड़ा है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं, x + 29 + 26, मतलब उसके पिताजी से भी 26 साल बड़े। अब यहाँ पर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें आपके सबसे पहले क्या करना, तीनों की एज को यहाँ पर ऐड करना है। लिखा हुआ सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज इक्वल टू दे रखा है 135। मतलब तीनों की एज को अगर हम ऐड करते हैं, x + 29 + x + अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं ना तो ये होता है आपके 55। मतलब बाईचुंग से 55 साल बड़े हैं उसके दादाजी। तो बतानी है कि आपको व्हाट इज द एज वन ऑफ देम, सबकी एज बतानी है आपको। 1 1 1 इज इक्वल टू 3x, और इनको अगर ऐड करते हैं तो ये होता है 4, 7 + 1 8 प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 135। इसको तो ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा 135 - 84 करो माइनस, तो ये होता है 1। 13 - 8 इज इक्वल टू 5। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 51/3 इज इक्वल टू 70। मतलब कि जो बाईचुंग की जो एज है वो 17 ईयर है। अब हमें निकालना है एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, जो है आपके 17 + 29, मतलब ये होते हैं आपके 46 ईयर। अब हम यहाँ लिखते हैं एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, तो ये हो जाएगा आपके कितना 55 का गैप है ना यहाँ पर, ये रहा 55, 17 + 55
इज इक्वल टू 5 और 7 2, 1 + 6। तो ये हो गया आपके तीनों की एज, 62 ईयर के, 46 ईयर के, 72 है वो, तो 17, 46 एंड 72 ईयर, और तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आता है आपके 135। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 15 साल बाद रवि की आयु, रवीज एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर, मतलब एक ही होता है आपके, तो फ्रॉम नाउ का मतलब भी आपको ऐड करना होता है, आफ्टर का मतलब भी आपको ऐड करना है, बिफोर में ही आप माइनस करते हैं। तो 15 साल बाद की आयु 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, जो 4 टाइम होगी प्रेजेंट एज, तो बताना है प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, तो वो हो जाएगा आपके x मान लिया। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी, विल मतलब इक्वल 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, मतलब 15 साल बाद, तो जितनी आयु अब है ना उसमें 15 साल हम ऐड कर देंगे। 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, जितनी इसकी एज है ना उसका 4 टाइम, तो हो जाएगा 4x, x इधर नंबर उधर, प्लस का इधर लेके आ जाओ माइनस का हो जाएगा, प्लस का उधर ले आओ माइनस हो जाएगा। 4 - 1 = 3x, ज्यादा माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल, मल्टीपल का डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 15/3 = 5 ईयर, मतलब उसकी रवि की जो एज है वो 5 साल है। अब आप चेक कर सकते हो, अगर ये कह रहा है कि 5 साल का है, 15 साल बाद कितना होगा, 15 साल बाद हो जाएगा 20 साल का, जो अपनी प्रेजेंट एज का 4 टाइम है, 5 4 20। इसका मतलब रवि की एज कितनी है, 5 ईयर है। क्वेश्चन नंबर है 13, इरेशनल नंबर, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। When you multiply it, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें एंड 2/3 ऐड करें टू द प्रोडक्ट, you got -7/12, तो व्हाट इज द नंबर। ये तो करना है मल्टीप्लाई, ये करना है ऐड, तो आपको ये मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, लेट रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, लेट रेशनल नंबर जो है हम उसे मान लेते हैं x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है जो भी नंबर है उसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2/3, तो हमें मिलेगा माइनस का 7/12। पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में ऐड करना है। तो ये हो गया आपके 5/2 प्लस 2/3, लेकिन यहाँ पर x भी है, = माइनस का 7/12। अब यहाँ पर डिवाइड में 12 है, तो अगर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, या फिर सबको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 12, जो आपके 12 आता है उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5/2x को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, और 7/12 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिवाइड जाएगा 6 टाइम, और 6 5 जा होता है 30x, और ये जाएगा आपके 4 टाइम, 4 2 जा 8, और ये कट जाएगा, आएगा माइनस का 7। ये प्लस का है तो ट्रांसफर कर दो, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस, तो 30x = माइनस का 15, दोनों माइनस का है ना, तो ऐड हो जाएंगे 15 हो जाएगा, मल्टीपल का डिवाइड में, x = माइनस का 15/30, दोनों में 15 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम,
यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का हाफ। इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, तीनों का मतलब एक ही है, तो माइनस का हाफ आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज ए कैशियर, ये कैशियर है जो पैसा देती है रोकड़ का आपको। शी हैज करेंसी नोट ऑफ ए डिनोमिनेशंस और रुपीज 100, 50 एंड 10। उसके पास तीन तरह के नोट है, 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज। द रेशियो ऑफ दीज नोट्स, रेशियो भी दे रखा है नोट्स का, और टोटल कैश दे रखा है आपके पास 4 लाख। तो बताना है कि कौन से कितने टाइप के नोट्स है आपके पास, कितने कितने नोट्स है, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं बताना है। तो आप पहले लिखेंगे आप रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, जो दे रखा है 2:3:4, 2, 3, 5 दे रखा है। तो रेशो दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का है, 100 पहले है, फिर 50 है, फिर 10 है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, वो हो गया आपके 2x, रेशो है ना तो आप पीछे x मान सकते हो। फिर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, वो हो गया आपके 3x। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, वो हो गया आपके 5x। अब हम यहाँ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपकी एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर रुपीज है और यहाँ पर नंबर ऑफ नोट्स है, तो रुपीज को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको टोटल मिलेंगे। जैसे आपके पास ये 100 रुपये है और ये नोट्स है, मान लो 50 नोट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल अमाउंट आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट ये है आपके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल कैश जो है वो है आपके 4 लाख। अब कैश कैसे बनेगा, आपको रुपीज को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो हम जैसे सबसे पहले लेते हैं 100 रुपीज इंटू 2x प्लस 50 रुपीज इंटू 3x प्लस 10 रुपीज इंटू 5x इजिकल टू 4 लाख। ऐसे आपको नंबर ऑफ नोट्स को रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आता है आपके 200x, ये आता है 150x और ये आता है आपके पास 50x इजिकल टू 4 लाख। अब यहाँ पर आपके तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आता है 400x, तीनों को ऐड करने पर इजिकल टू 4 लाख। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 4 लाख अपॉन 400, 20 कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपके 1000x है। हमें चाहिए नोट्स के नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हम करेंगे 100 रुपीज नोट, कितने हो जाएंगे, 2x है, 2 into 1000 इजिकल टू होता है आपके 2000। फिर हम लेते हैं 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ, तो ये हो जाएंगे आपके पास 3x, 3 into 1000 इजिकल टू होता है आपके 3000। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इजिकल टू हो जाएगा आपके 5 into 1000 इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 5000। चेक कर सकते हो चाहो तो, इसको से मल्टीप्लाई करने पर आता है 2 लाख, इसको से मल्टीप्लाई करने पर आता है 1.5 लाख, और यहाँ आता है आपके 0.5 लाख या फिर 50,000, और तीनों को ऐड करें कितना आता है आपके 4 लाख रुपीज आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने पर। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300, मतलब टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास 300 रुपीज है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 किया था सेम वैसे ही टोटल रुपीज आपके एंड में काम आएगा। अब यहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग कॉइन्स है, 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला। टोटल कॉइन्स है 160। अब हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच, अब इसमें कुछ लाइंस मिस्टेक्स है, शायद यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, ये लाइन शायद इसमें रह गई बीच में कि 2 रुपये वाले जो कॉइन है ना वो 5 रुपये वाले कॉइन से 3 टाइम ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं लेट 5 रुपीज कॉइन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
फिर लेते हैं हम यहाँ पर 2 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ, आगे लिख देना, मैं भूल गया, बीच में लिख देना, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। वो कितने हैं, जितने 5 रुपीज है उसका 3 टाइम है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। तो देखो टोटल कॉइन कितने हैं, 160 है। अब 160 में से ये दोनों के कॉइन माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 160 माइनस एक्स माइनस 3x। यहाँ पे कह सकते हो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। अब हमें यहाँ पर लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना है, और हमें लिखना है टोटल अमाउंट। हमारे पास कितना है, 300 रुपीज। तो पहले हम यहाँ लेते हैं, देखो जब भी हम टोटल लेते हैं अमाउंट, तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको x से, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3x से, और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 माइनस 4x से। फिर तीनों को आपको एक साथ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आगे बाद टोटल अमाउंट आएगा। ये तो हो गया आपके पास 5x, ये हो गया 2 3 6x, ये हो गया आपके 160, और 1 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा आपके 4x इज इक्वल टू 300। 5 और 6 ये हो गया 11, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। उधर भेज दो, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस, ये प्लस का है हो जाएगा माइनस में, और 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 140, मल्टीपल का हो जाएगा आपकी डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 140/7 इज इक्वल टू 20। मतलब ये है आपके 5 रुपये वाले को। हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 20, ताकि दोनों का जो अमाउंट मिलकर हो जाए 100 रुपीज। ये हो गया 100। फिर है आपके लिखना है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, जो है आपके 3 टाइम है, इसका 3 टाइम, तो 20 का 3 टाइम होता है आपके 60। तो ये हो गया आपके कितना, देखो 60 इंटू 120 रुपये ये हो गए, 100 ये हो गए, 220 हो चुके। अब 80 बचे हैं, और 80 आना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, जो है टोटल 160 कॉइन थे, 160 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 20 और 60, तो हमारे पास आएगा 80 कॉइन्स, और 80 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 80, टोटल हो जाएगा आपके 300। अब है क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसी कंपटीशन, जो ऐसे कंपटीशन रखा है, आपको लिखना है, बड़ा ऐसे लिखना है। इसमें जो विनर है उसको तो मिलेंगे 100 रुपये, और जो विनर्स को 100 मिलेंगे, और जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिलेगा 25। जो विनर्स हैं, अब विनर्स बहुत सारे हैं, तो विनर्स आपको फाइंड करने हैं। तो जो विनर है उसको मिलेगा 100 रुपीज, जो विनर नहीं है उसको मिलेगा 25 रुपीज। टोटल प्राइस दे रखा 3000, फाइंड द विनर्स बताने। अब विनर्स लिखा मतलब बहुत सारे हैं, एक नहीं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 63 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ विनर, जो विनर है वो हो गया है आपके x मान लिया। अब हमें बताना है जो लूजर है या नॉट विनर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ नॉट अ विनर। तो ये कितना हो जाएगा, 63 में से हम क्या करेंगे, हम x माइनस, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, करवा रहा हूँ वापस। विनर हमने x मान लिया, जो विनर नहीं है वो 63 माइनस x मान लिया। अब जो विनर है उसको मिलेगा 100 रुपीज, जो विनर नहीं है उसको मिलेगा 25। टोटल अमाउंट दे रखा 3000। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि जो विनर है उसको मिलेगा 100 रुपीज, प्लस जो विनर नहीं है उसको मिलेगा 25 रुपीज, इजिकल टू हो गया है आपके 3000। ये विनर है, ये विनर नहीं है। ये तो हो गया आपके 100x। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 25 3 होता है आपके
75 और 150 और 7 होता है 157 माइनस 25x इजिकल टू 3000। अब 100 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो ये आता है 75x, तो प्लस का उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके माइनस का। अब 75x सही करो माइनस, तो ये होता है आपके 1425। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 1425 अपॉन 75। दोनों 25 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 3 टाइम, पहले यहाँ पर जाएगा 5 टाइम, 17 बचेगा तो जाएगा 7 टाइम। अब और डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपके 19। इसका मतलब विनर कितने हैं 19। ये तो आए हैं विनर्स, और जो विनर नहीं है वो आएगा 63 माइनस 19, ये आएगा 4, ये आएगा 4। ये विनर है और ये विनर नहीं है, तो 19 विनर है और 44 विनर नहीं है।